भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताय। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री ओरछा राम राजा सरकार की जय। श्री जुगल किशोर भगवान की जय। श्री जटा शंकर भगवान की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा जी महाराज की जय। व्यासपीठासीन पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। सब संतन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री भक्तमाल कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर हरिशरणम। सर्वप्रथम तो विलंब से आने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज कल रात्रि को लगभग 11 बजे बनारस से चलकर छतरपुर पहुंचे। लगभग 1 बजे विश्राम में गए और सवेरे नित्य नियम करते करते लगभग 12 बज गया। और उसके बाद फिर गंगेली जी ने कुछ लोगों को कह रखा था, भगवत शरणागति थी उनकी, तो उसमें लगभग 2 बज गया, 2-2:30 बज गए। क्यों 2:30 बज गए। और 2 बजे से कमलेश मिश्रा जी ने घोषणा कर दी कि 2 बजे से कथा होगी। 2:30 तो वहाँ उसी कार्यक्रम में बज गया। 3 बजे के करीब हम कमरे में पहुँचे हैं तो हमारे पुजारी जी ने कहा कि थोड़ा देर आप मौन हो जाइए, सो जाइए। तो थोड़ी देर हम विश्राम में भी गए और फिर स्नान करके तुरंत कथा में लगभग 5 बजे, क्यों 4:30 बजे, 4:45 बजे, और 4:45 से 7:45 बजे तक वहीं थे। इसके बाद कक्ष में आए हैं, अति आवश्यक कुछ चर्चा थी वो करके और सीधे गाड़ी में बैठे और यहाँ गए। तो हम दास ने तो ये समझ लिया था कि कथा पूर्ण हो गई होगी, विराम हो गया होगा, अच्छा है अब शांति से महाराज जी से जाके मिलेंगे, हनुमान जी को दंडवत करेंगे। लेकिन जब जैसे ही हमको ये खबर मिली, गए ना भैया पवन मिश्रा जी, पवन मिश्र जी जो बड़े समर्पित राम नाम के अनुरागी हैं और बड़ा 5 करोड़ 5.25 करोड़ राम नाम का लेखन हो चुका है, बड़े पवित्र कार्य में लगे हैं। इन्होंने बताया कि महाराज जी तो अभी मंच पर बैठे हैं, कहते जब आ जाएंगे तब कथा पूरी होगी। अरे मैंने कहा भैया जी तो बड़ा भारी अपराध हो गया। नहीं, हमें ये जानकारी होती तो फिर हम थोड़ा और जल्दी भी आ सकते थे, लेकिन बहुत देर तक आपको विराजना पड़ा, आपको कष्ट हुआ। श्री बागेश्वर धाम आने का हमारा बहुत पहले से भाव था, आना ही था, पर थोड़ी स्थिरता से आना था, हड़बड़ी में नहीं। पर चलो पहली यात्रा हड़बड़ी की ही सही, और पहली यात्रा हुई और इस पवित्र हनुमान जी का देखिए दर्शन भी हो गया। वाह! तो पवित्र वातावरण देखकर, गांव का दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई कि यहाँ श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज सुंदर सिंहासन पर विराजमान। में त्यागी जी को कहते हो कितना सुंदर दर्शन हो रहा हनुमान जी, बहुत प्यारा दर्शन हनुमान जी का। हनुमान जी अपने अस्त्र के रूप में तो व्यासपीठ पर सामने विराजे ही रहे हैं, और जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है ये श्री हनुमान जी की कृपा और यहाँ के जो सिद्ध पुरुष विराजमान है उनकी कृपा।
शरीर से देखें, अवस्था से देखें तो बहुत बड़ी कोई अवस्था नहीं है, लेकिन इन पूज्य महापुरुषों ने संसार के दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए आपको स्वीकार किया है, आपका वर्ण किया है, और आपके शरीर के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा हो रही है। तमाम लोग दुखी आते हैं और आकर के यहाँ प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं। भारतवर्ष धर्म प्राण है और इसकी आधारशिला आस्था है, विश्वास है। और आस्था विश्वास की आधारशिला पर जो घटनाएं घटती हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होना संभव नहीं थी। जो संभव होता है वो मनुष्य के द्वारा घटता है, होता है, और जो असंभव होता है वो दैवी शक्तियों के द्वारा घटित होता है, भगवान की कृपा करुणा से घटित होता है। तो ये कार्य तो आपके द्वारा हनुमान जी करा ही रहे हैं। हमें सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपका प्रयास है कि हर हिंदू के घर में कम से कम एक गाय होनी चाहिए। जो लोग बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, उनके यहाँ सुविधा नहीं है कि वो रख सकें, तो ऐसे लोग जहाँ गौ सेवा हो रही है वहाँ की गायें दत्तक लेकर के और उन गायों का पोषण कराएं। हम कहते नहीं, किसान के घर की गाय का, गरीब किसान है वो उतना पोषण नहीं कर सकता, उस गरीब की किसान की गाय को आप दत्तक ले लो। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि गोदान के बिना सदगति नहीं होती। हमारे सभी संस्कारों में गोदान है, और गोदान का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके पास 10 गाय हो। जिसके पास 10 गाय न हो उस व्यक्ति को गोदान का अधिकार नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। नंद बाबा ने 2 लाख गैया बालकृष्ण के जन्मोत्सव में हाल की ब्याई हुई 2 लाख गैया दान की। अब कोई गणतज्ञ बैठे हों तो हिसाब किताब लगा सकते, प्रिय से लगा सकते हैं। 10 गैया हो तो 1 गाय दान कर सकता है, तो 2 लाख गाय की दान की हुई तो उनके पास कितनी गाय होंगी? हैं? 20 लाख गाय होंगी, हैं? 2 करोड़। लो साहब, कमलेश जी का हिसाब गलत निकला है, गंगले जी पुराने हैं, इनका हिसाब सही नहीं है। इसका मतलब है व्यक्ति चाहे जितना सुखी संपन्न हो, धनाढ्य हो, यदि 1 गाय भी उसके पास नहीं है अपनी कहने के लिए, तो वह अरबपति खरबपति होने पर भी गोदान का अधिकारी नहीं है। इसलिए हम गोदान जनित पुण्य भी प्राप्त करना चाहें, और यदि भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है तो हमको 10-20 गाय गोद लेनी ही चाहिए। इस प्रकार से गोवंश के संरक्षण संवर्धन से ही विश्व के विकृत पर्यावरण की शुद्धि होगी, खान पान आहार विचार व्यवहार इनकी शुद्धि होगी, और आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि का बड़ा संबंध है। और अंतःकरण शुद्ध होगा तो जो समस्याएं आज संसार में आ रही हैं उन समस्याओं का मूल से समाधान हो जाएगा। आज जो ज्यादा समस्याएं हैं उसकी मूल वजह है आचार विचार शून्यता, आहार की विकृति। तो ये बहुत पवित्र कार्य भगवान आपके द्वारा संपादित करा रहे हैं।
और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि श्री भक्तमाल की कथा है। एक छोटी सी बात हम बताएं। एक दमोह में एक बड़े सदगृहस्थ भक्त थे, कीर्तन प्रेमी, पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी। लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने हनुमान जी को कथा सुनाई, 40 वर्ष तक। और ऐसे सुनाई कथा कि एक भी दिन उसमें नागा नहीं किया, नियम पूर्वक। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बहुत कृपा उन पर थी, और कीर्तन भी, कथा भी, राम कथा सुनाई उन्होंने हनुमान जी को। दमोह में स्थान है हनुमानगढ़ी, उस स्थान। और भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया था उन्होंने। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की भक्तमाल कथा दमोह में पहली बार हुई तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा, हमने 40 साल जो कीर्तन किया, हनुमान जी को कीर्तन सुनाया और 40 साल राम कथा सुनाई, उसका फल मुझे मिला है आज भक्तमाल कथा श्रवण के लिए। क्योंकि जब तक भगवान के भक्तों के चरणों में अनुराग नहीं होता है तब तक जीव का परमार्थ पथ अवरुद्ध रहता है। परमार्थ पथ पर गति ही उसकी तब होगी जब उसकी संतों में, भक्तों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है, जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है, ठीक उसी प्रकार से भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन 4 तत्वों में भक्त तत्व प्रधान है। भक्त तत्व प्रधान है। क्यों है प्रधान? इसलिए प्रधान है भक्त तत्व कि तीनों तत्वों का अंतर्भाव भक्त तत्व में हो जाता है। देखो, भक्त के भीतर भक्ति तो है ही है, भक्त तो वो है। क्यों है भक्त? इसलिए भक्त है क्योंकि रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में प्रतिष्ठित है। भक्ति महारानी हृदय में न हो तो भक्त थोड़ी कहा जाएगा। तो भक्त तो वो है ही, और भक्ति उसके हृदय में विराजमान है, तो भक्त भक्ति हो गया। और ऐसे जो भक्ति महारानी जिनके हृदय में विराजमान होती हैं वो तो भगवान के समान नहीं, भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। सबरी माई को भगवान ने क्या कहा? सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करिए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये तो है ही है। और भक्त और भगवान में अभेद हो जाता है, भेद नहीं रह जाता। जो सामर्थ्य श्री रघुनाथ जी में है वही सामर्थ्य श्री हनुमान जी में। हम झूठ कहते हैं तो बताओ? भगवान की संपूर्ण शक्ति भक्त में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए हनुमान जी को श्री राम जी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने मंत्रमय पास से बांध करके, पर्वतों से बांध करके उनको समुद्र में डुबा दिया। उसमें प्रहलाद जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। भगवान का चिंतन करते 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 वो भूल गए कि मैं प्रहलाद हूं। तो वे कहने लगे कि मैं
संपूर्ण सृष्टि का कर्ता हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि का पालक हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि का संहारक हूँ। ये सारे ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में विलीन होते हैं। चंद्रमा मेरा मन है, सूर्य मेरे नेत्र हैं। इस तरह की बात वो भगवान में स्थित होकर बोल रहे थे। भगवान सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, प्रहलाद, इस समय हम में तुम में भेद समाप्त हो चुका है। इस प्रकार की ऊंची कक्षा पर पहुंचा हुआ भक्त मेरा ही स्वरूप हो जाता है। भक्त साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। अरे सामान्य सी बात है। अन्य प्रजाति का कीट उसे भृंगी पकड़ के लाता है और मिट्टी के घरौंदे में बंद कर देता है। अब बंद करके भिन 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 करता रहता है। और वो कीड़ा उस जाति का नहीं है, भौरे की जाति, वो दूसरी जाति का है। और वो उस भौरे की भिन 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 सुनता है और उसका चिंतन करता है। तो कुछ समय बाद चिंतन के बल से वो दूसरे जाति का कीड़ा भृंगी बन जाता है और भिन 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 करने लग जाता है। सो उसका मुंह खोल करके उसके घरौंदे का और बाहर उड़ जाता है। तो एक इसको भृंगी कीट न्याय कहते हैं। एक कीड़ा भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो सकता है, तो भक्त भगवत चिंतन करते करते भगवद रूप क्यों नहीं हो सकता। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत, इसमें भगवान है। और दोहावली में गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बहुत प्यारी बात। आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जाओ मंदिर में पूजा करो। बोले वो है पूजा ठीक है, करनी चाहिए, पर मंदिर वाले भगवान खाते पीते नहीं है, देखते हैं। चक्षुषा ग्रहणान, नेत्र से ग्रहण कर ले, वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन खाते पीते भगवान संतों के हृदय में बैठ कर गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना चाहे तो क्या साधन है? गर्भिणी माता को रस से स्निग्ध पौष्टिक आहार दिया जाए तो गर्भगत बालक को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ठाकुर जी को जिमाना चाहते हो तो गौ ब्राह्मण संत ये भगवान का स्वरूप है, चलते फिरते इनको जिमाओ, ठाकुर जी तृप्त हो जाएगा। तो भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, तो भक्त है ही है, भक्त में भक्ति है, भक्त में भगवंत है और भक्त ही गुरु है। विमुख गुरु होता है क्या? जो भगवान का भक्त नहीं है वो गुरु होगा क्या? भगवान का भक्त नहीं होगा तो भगवान से नहीं जोड़ेगा, अपने से जोड़ेगा, और अपने से जोड़ेगा तो कहां जाना पड़ेगा? दोनों नरक हैं? दोनों नरक में चले, नरक में ठेलम ठेल। हाँ, कहां जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। भक्त तत्व में भक्त है, भक्त तत्व में भक्ति है, भक्त तत्व में भगवंत है और भक्त तत्व ही गुरु है। इसलिए भक्त तत्व प्रधान है। अब देखिए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्त दो प्रकार के होते हैं।
एक तो भगवान के भक्त और एक भगवान के भक्तों के भक्त। कुछ ऐसे होते केवल भगवान के भक्त होते विशेष, कुछ भक्तों के भक्त विशेष होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भक्त और भगवान दोनों के भक्त होते हैं। तो भक्त कहने से भगवान के भक्त श्री भरत जी का ग्रहण हो गया। राम जी के अनन्य भक्त हैं, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। भरत जी से बड़ा भक्त कौन होगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम अवस होय भवरस विरत। भरत जी भक्त, भक्ति साक्षात श्री जानकी जी भक्ति महारानी, भगवंत श्री राम जी और गुरु जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। आप कहेंगे शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया? नहीं, भरत जी भक्त के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और शत्रुघ्न जी भरत जी के भक्त हैं। भगवान के तो है ही हैं, वो भरत जी के भक्त हैं, इसलिए शत्रुघ्न जी की भक्ति भरत जी से डबल है। भगवान के प्रति तो भक्ति है ही है, भक्त के प्रति भी उनकी भक्ति है। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इसमें श्री भरत जी श्री शत्रुघ्न जी भक्त तत्व में दो ग्रहण के, भगवत भक्त एक भक्त के भक्त, भक्ति में जानकी जी, भगवंत में रघुनाथ जी और गुरु में श्री लक्ष्मण जी। अब देखो, एक ऐसा तत्व है जो राम जी का भक्त तो है ही है, लक्ष्मण जी का भी भक्त है, भरत जी का भी भक्त है, शत्रुघ्न जी का भी भक्त है, माता जी जानकी जी का भी भक्त है। और उनका ही भक्त नहीं, जितने श्री राम कृष्ण के भक्त हैं सबका भक्त है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये हनुमान जी महाराज। इसलिए भक्त में हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबका ग्रहण हो गया। भगवंत में रघुनाथ जी और भक्ति में जानकी जी और गुरु में श्री लखन लाल जी। भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्ति श्री जानकी जी, भगवंत श्री रघुनाथ जी और गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान। अभी हमें स्मरण में नहीं है, एक दिन हम लेटे थे, नींद नहीं आ रही थी, तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस दोहे के ऊपर कम से कम 2-2.5 घंटे तक इतने नए नए भाव आए। रामानंद संप्रदाय की दृष्टि से क्या, वल्लभ संप्रदाय की दृष्टि से क्या, बद्ध संप्रदाय की दृष्टि से क्या, ऐसे लगा कि इस मंगलाचरण के दोहे में सारे आस्तिक जगत के मंगलाचरण समाहित हो गए। और भक्तों में भाव बिना भक्तमाल कथा श्रवण के आता नहीं। तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पूज्य शास्त्री जी भक्तमाल कथा का वाचन कर रहे हैं और बहुत लाभ होता है। संतों के चरित्र हमको पद पद पर प्रेरणा देते हैं, पद पद पर प्रेरणा देते हैं। खूब खूब मंगल कामना। और ये भी एक सहज संयोग की बात है कि भक्तमाल कथा के शुभारंभ के दिन में ही हमें हनुमान जी को दंडवत करने का, व्यासपीठ को प्रणाम करने का अवसर मिल गया। आप सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हैं और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय और आयु के अनुसार हमारे वात्सल्य भाजन भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनको हनुमान जी सबकी नज़र गुजर से बचा के रखें, इनको किसी की नज़र न लगे। ऐसे ही खूब गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करें और ये बागेश्वर धाम का जो दिव्य श्रेयस है सारी धरती पर व्याप्त हो, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ
जय जय श्री राधे श्री बागेश्वर धाम की जय। अर्थ इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती है। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जग जग गई। अज्ञान माया मोह तुम की काल मातल ही तुले। सत प्रेम समता सत्य सुख सुख कंज कलिकाए। उल्लूक कल कलि मल सकल उद्गन प्रवाहक हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुभग हरि भक्ति पद को पा गए। इस भक्त माला के सकल सब भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया भरो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया भरो। विज्ञान दे माया भरो। विज्ञान दे माया भरो। ओम जन्मे सिद्धिगौडं पुष्पे देवादिवंदनं मा ओम मा जग्नेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि पुष्पाण्यासन्नाते त्या सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वरा। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भक्तमालकायै नमः। ओम नमः सर्वतार्थाय